अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? हेल्दी रमज़ान विद डायबिटीज़ टेलीकेयर में एक नए सवाल के साथ जो 15 रोज़े गुजरने के बाद मेरे इनबॉक्स में फ्लड हो गए हैं। जी हाँ, आपका सवाल है कि इस बढ़ते वज़न को कैसे कंट्रोल किया जाए जो रमज़ान में बढ़ता ही चला जा रहा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि शुगर के मरीज़ों के लिए जहां डाइट का ख्याल रखना, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जहां दवाइयों का प्रॉपर इस्तेमाल ज़रूरी है, तो वहीं पर वर्जिश को हम कैसे भूल सकते हैं। और जहां तक बात आती है वज़न की और वर्जिश और वज़न का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो लोगों ने ये भी कंप्लेन की कि हम वॉक तो फिर भी कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी वज़न हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपके वज़न को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं रमज़ान में? तो जी हाँ, कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात वो यही है कि सहरी में इतना इंटेक कर लेना इस खौफ से कि रोज़े के दौरान कहीं भूख ना लग जाए और रोज़े में जो खाया हुआ है सहरी में वही इस्तेमाल हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है और मेरे अपने ही बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका ये कहना था कि सहरी में हम मलाई का इस्तेमाल या बालाई का इस्तेमाल तो लाजमी करते हैं ताकि रोज़ा अच्छा गुजरे। तो अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो आपका वज़न बढ़ा रहा है। ठीक है, इसके अलावा सहरी में अगर आप बहुत ज़्यादा कोई फ्राइड आइटम का इस्तेमाल करें, लाइक आपने ऑमलेट बनाया है, देसी घी का इस्तेमाल किया है, रोटी पे आप देसी घी लगा रहे हैं, कोई मक्खन जैसी चीज़ का इस्तेमाल है। बाज़ लोग हमारे पास जो है वो असली जो मक्खन निकलता है उसकी बालाई लगा के छाछ पीते हैं या लस्सी पीते हैं। तो अगर उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल है तो डेफिनेटली आपके वज़न को बढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वज़न बढ़ाने में वो ये है कि आप ये देखें कि रमज़ान के मुकाबले में कहीं आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में स्लीपिंग टाइम कितना है, कितना टाइम आप अपने बेड को दे रहे होते हैं, कितना टाइम आप सेडेंट्री गुजारते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफस्टाइल। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न कि आपका जो खाने में जितनी चीज़ें होती हैं उसको हज़म करने के लिए आपका अगर मेजर पोर्शन ऑफ द डे अगर आप बेड पे गुजार रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। या फिर अगर आप बेड पे नहीं भी हैं तो हमारा वो तबका जिसकी वर्किंग सिटिंग पोजीशन पे है, जो पर्टिकुलरली एक सिटिंग जॉब करते हैं, लाइक ऑफिस वर्क कर रहे हैं, बैंक्स में हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ में है, जिनका पूरा वक्त बैठे हुए गुजरता है, तो यस, रमज़ान में उनका वज़न बढ़ जाने की शिकायत जो है वो वाजिब है। लेकिन आपने उसको देखना है कि आपने सहरी और इफ्तारी में किस तरीके से अपनी डाइट को लेके चलना है और अपनी वर्जिश को किस तरीके से अपनी लाइफ में ऐड करना है एक्स्ट्रा इन रमज़ान। ठीक है, तो ये कुछ वजूहात होती हैं। फिर हम इफ्तारी में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहबा रमज़ान है, रोज़े हैं, पकौड़े तो खा ही सकते हैं क्योंकि बेसन का आटा बड़ा अच्छा होता है। तो यस, बेसन का आटा बहुत अच्छा है, लेकिन पकौड़े डीप फ्राइड होते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर हम 15 दिनों की बात करें तो अगर आपने डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी में पकौड़ों का इस्तेमाल किया है तो यस, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपका वज़न बढ़ रहा है। तो आपने वज़न को घटाने के लिए बैलेंस डाइट की तरफ आना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो मुझे इशू नज़र आता है वज़न बढ़ाने के, उसमें वो स्मूथीज़ का इस्तेमाल है। बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूदीज़ का इस्तेमाल होता है इफ्तारी के मौके पे। फ्रूट्स ब्लेंड हो रहे हैं, फिर उसमें ज़ाहिर है मिल्क की भी एक क्वांटिटी डल रही है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि स्मूदीज़ हम यूजुअली टाइप 1 के जो यंग पेशेंट्स हैं उनको तो हम कहते हैं कि जिनमें वेट गेन का इशू है, यानी कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा है, तो वो इंडिविजुअलाइज बात हो जाती है। बट इन जनरल आपकी ये तमाम चीज़ें आपके वज़न को बढ़ा रही हैं। तो वज़न कैसे घटाना है? सहरी बैलेंस करनी है। ठीक है, देसी घी, मक्खन और मार्जरीन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो दिन के किसी एक हिस्से को मखसूस कीजिए, आधा घंटा वॉक लाजमी कीजिए। ठीक है, और ये वॉक सिंपल वॉक नहीं होती, ब्रिस्क वॉक होती है,
ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो, आपका वेट लूज हो, और फोकस्ड एक्सरसाइज किया करें ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो बाकायदा उसमें मूवमेंट हो और आपकी बॉडी को फील हो कि यू डिड सम एक्सरसाइज। इफ्तारी को बैलेंस रख के करें, फ्राइड आइटम्स से अवॉइड करें, कोशिश करें कि उसको रिप्लेस करें स्टीम्ड और ग्रिल्ड फूड से। ठीक है, आजकल एयर फ्रायर बहुत ट्रेंड में है। अगर आप अफोर्डिंग हैं और आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो यस यू कैन यूज़ एयर फ्रायर। इसके अलावा कोशिश करें कि रॉ फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके वज़न को बैलेंस भी करेंगी। और अगर आप वज़न बढ़ा ही चुके हैं तो प्लीज़ स्टार्ट ब्रिस्क एक्सरसाइज, क्योंकि ये वक्त है, अब हम रमज़ान एंड अप होने की तरफ जा रहा है, आधा गुजर चुका है, आधा अभी बाकी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अब मज़ीद आप वज़न बढ़ाने के बजाय या तो वज़न को मेंटेन रखें या लॉस की तरफ लेके जाएं, लेकिन वज़न को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि रमज़ान के जब ख़त्म होते ही फिर जब आप नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आएंगे तो वो 3 टाइम मील के साथ आप इस वज़न के साथ आपकी शुगर्स बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ज़रूर फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को ज़ियादतीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे